भाई बजट कौन पेश करता है? आप कहेंगे इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर। सो लेट मी टेल यू अबाउट दोस 3 बजट्स जिन्हें पेश किया देश के प्राइम मिनिस्टर ने। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये एक ही परिवार के वो 3 प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। 13 फरवरी 1958 से लेकर 13 मार्च 1958 तक सिर्फ 29 डेज तक नेहरू वित्त मंत्री रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश का आम बजट भी पेश किया था। ये पहला मौका था जब भारत का प्रधानमंत्री बजट पेश कर रहा था, क्योंकि उस वक्त जो वित्त मंत्री थे यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे टी कृष्णमाचारी, उन्हें मुंद्रा घोटाले की वजह से रिजाइन देना पड़ा था। इस वजह से नेहरू ने संसद में बजट पेश किया था। कहते हैं यहाँ उन्होंने कहा था कि रिवाज के अनुसार जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए देश के वित्त मंत्री को बजट भाषण पेश करना था, पर कुछ अप्रत्याशित और दुखद घटनाओं के चलते वो अभी हमारे साथ नहीं है और लास्ट मोमेंट पे ये जो सारी जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर आ गई है, इसलिए मैं बजट पेश कर रहा हूँ। तो कैसा था ये बजट, आइए जानते हैं। नेहरू जी ने गिफ्ट टैक्स प्रपोज किया। 10,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति के ट्रांसफर पर गिफ्ट टैक्स का प्रावधान किया गया। इसमें एक छूट ये दी गई कि अगर आप अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए तक का कोई भी गिफ्ट देते हो तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। नेहरू जी ने गिफ्ट टैक्स को लेकर के ये भी कहा था कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, फिर जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन जैसे कई देशों में गिफ्ट टैक्स ऑलरेडी है। देश के कई हिस्सों में सूखे के बावजूद कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसकी तुलना में विदेशी मुद्रा में भी कमी आई थी। सरकार ने देश के बंदरगाहों, ट्रॉम्बे थर्मल स्टेशन, डीबीसी, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मदद के लिए वर्ल्ड बैंक से रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा कई क्षेत्रों में मदद के लिए यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, कनाडा और जापान से सॉफ्ट लोन ऑफर किया। 1958 और 1959 में 278 करोड़ का रक्षा बजट भी पेश किया गया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश की ऐसी दूसरी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया था। इंदिरा सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री का पदभार संभाला। इंदिरा गांधी ने फाइनेंशियल ईयर 1970-1971 का बजट जो था वो पेश किया था। कैसा था ये बजट, जानते हैं। इस बजट में इंदिरा गांधी ने इनडायरेक्ट टैक्स में एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत सिगरेट पर टैक्स 3% से बढ़ाकर सीधा 22% कर दिया था। जिसके बाद कई अखबारों में ये छपा कि कैसे इंदिरा सरकार में स्मोकर्स पर गाज गिरी। डायरेक्ट टैक्स में इंदिरा गांधी ने गिफ्ट टैक्स के लिए संपत्ति की कीमत अधिकतम सीमा 10,000 रुपए को घटाकर 5,000 कर दी थी। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 10,000 से ज्यादा की संपत्ति हुई तो गिफ्ट टैक्स लगेगा, इसे उन्होंने 5,000 कर दिया था। इसके बाद बजट के जरिए ऐलान ये भी किया गया कि ईपीएफ में कर्मचारी के 8% और संस्था की भागीदारी के अलावा सरकार भी अपना हिस्सा देगी। ईपीएफ में पे कंट्रीब्यूशन को सरकारी मदद दी जाएगी। कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन के रूप में ये राशि एक साथ जो है वो उसकी फैमिली को दी जाएगी। राजीव गांधी वो तीसरे और अब तक के आखिरी ऐसे पीएम थे जिन्होंने बजट पेश किया था। तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह सरकार से बाहर हो गए और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी पीएम रहते हुए वित्त मंत्री का पदभार संभाला और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1987 से 1988 का जो आम बजट था वो पेश किया था। उस बजट की क्या खास बातें थी, आइए जानते हैं। राजीव गांधी ने पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स का प्रस्ताव पेश किया। इसे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। राजीव गांधी ने फॉरेन विजिट के लिए भारत में जारी किए गए फॉरेन एक्सचेंज पर 15% की दर से टैक्स लगाने का प्रावधान किया था। इससे गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रेवेन्यू का अनुमान जताया था। राजीव गांधी ने 24,622 करोड़ रुपए का सेंट्रल आउटलेट प्लान पेश किया। इसमें से 14,923 करोड़ रुपए का प्लान बजटीय सपोर्ट के जरिए रखा गया था। इस बजट में डिफेंस के लिए 1987-1988 में 12,512 करोड़ रुपए और नॉन प्लान खर्च के लिए 39,233 करोड़ रुपए के आकलन पेश किया गया था। सो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।